हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और खैरियत से होगे। तो आज सुबह के 6:45 हो चुके हैं और मैं सोई हुई थी, मुझे उठाया गया है। अल्लाह पाक ने उठा दिया हमको। अरे क्योंकि क्यों उठाया हमको? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सोई थी और मेरी जगह पे एक पतीली सी रखी हुई है और इसमें गिर रहा है पानी। और ये पानी आ रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ, बाहर हो रही है बारिश और हमारे घर में इतनी सी बारिश में ये हाल है। मगर अभी आपको आगे भी बताती हूँ कि कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। तो आपको लगता है ना कि बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं, हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो हमारी हैप्पी लाइफ की कहानी, किसी के पास पतीले लेके सोना पड़ता है। क्योंकि हम नीचे सोए, पलंग पे भी नहीं सोए। बच्चे सोए और डर के मारे उठ के बैठ गए। तो मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। देखिए, मेरा अंदर का रूम है, तो पूरा यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब ये भीग चुका है। और यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा रख दिया है क्योंकि पानी बहुत सारा हो गया था नीचे जमा, बच्चे फिसल ना गए इसके लिए। और आगे भी देखिए, ये पूरा फर्श पे पानी है। तो फ्रेंड्स, ये तो अभी शुरुआत है, ट्रेलर है। देखते हैं आगे क्या होता है, कितना होता है और कितनी परेशानियाँ होती हैं। लोग तो अपने पक्के मकान में आराम से सो रहे हैं और हमें लग रहा है हम झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्चे मकान में। तो ये है हमारा सुबह सुबह का, जो भी बोलते हो, नाश्ता पानी। नाश्ता तो नहीं है लेकिन पानी ही पानी है। मिलते हैं, चलते दूसरा देखते हैं, क्योंकि अभी तो आवाज़ बहुत सारी आ रही है थर्माकोल पे पानी गिरने की, तो टुक टुक करके। और कहाँ कहाँ से और क्या आता है। बच्चे सोए हुए थे लेकिन बच्चे भी उठ गए। खदीजा भी सोई हुई है। आपको आवाज़ आ रही होगी, तो बादल बहुत गरज रहे। आयशा डर के मारे उठ गई है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद फ्रेश होके। तो फ्रेंड्स, हम लोग सब कोई उठ चुके हैं अच्छा खासा टाइम लेके, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर बाद सो गई थी। क्योंकि पानी को आना ही है तो वो आता ही रहेगा और हमेशा गिरता ही रहेगा, तो हम तो हमारी नींद ही बर्बाद करेंगे। तो सो गए हम। तो उसके वजह से फिर थोड़ी देर बाद मैंने आधा एक घंटे की नैप ले ली थी। तो बच्चे भी उठ चुके हैं, चाय नाश्ता भी हो चुका है और अभी हम बैठे हैं। मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया है, जहाँ जहाँ पानी गिरा था तो साफ़ कर लिया है। अभी भी बाहर बादल बादल जैसे हो चुके हैं, बारिश जैसा मौसम हुआ है, कभी भी आ सकता है। तो मैंने जहाँ जहाँ पानी आया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ से अंदर से किचन में से, तो सब क्लीन कर लिया है। अब मैं घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। मैंने नाश्ता करा लिया है हम लोग को, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि थोड़ा, क्या बोलते हैं, साबूदाना खिचड़ी बना लूँ। ऐसे तो मैंने बना के मैं खाती रहती हूँ, इनको मैंने कभी दिया नहीं है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं, इनको भी खिलाते हैं कि कैसी लगती है। पहले मम्मी खा रहे थे ना, मुझको नहीं अच्छी लगती साबूदाना, तो मैं अम्मी साबूदाने के भजिए ने ऐसे बनाते हैं। खिचड़ी फर्स्ट टाइम मैं खाऊंगी। जैसे साबूदाना के वड़े हो गए, वो मैं तो कभी डाइट करती थी तब मैं कभी कभी वो बना के खा लेती थी। तो आज सोच रही हूँ कि इनको भी थोड़ा बना के ट्राई करके देखती हूँ कि खाते या नहीं खाते। तो चलिए दूसरा पहले सब काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर बाद में इन लोग को भी नहलाती धुलाती हूँ। तो और जब मैं बनाती हूँ साबूदाना खिचड़ी, तो मैं आपको भी बताती हूँ और आगे जो भी काम करूँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने भी देखा कि बहुत ज़्यादा इन लोग शोर शराबा कर रहे थे। अच्छा भी लगता है कभी कभी और कभी कभी इरिटेट भी होता है। तो अभी तो ये एक ही दिख रहा है, ऊपर चढ़ा था, अभी नीचे उतरा। ये बहुत सारे जन थे ये और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे इनका बहुत सारा आखा ये झाड़ दिख रहा है ना यहाँ सामने, तो उसमें ये खिसकोली, स्क्विरल, मेरे बच्चे इसको बेबी खिलौनी बोलते हैं,
3 लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग इनको रोटी वोटी भी डालते हैं, खिचड़ी भी डालते हैं। तो यही झाड़ पे बहुत सारे हैं। और ये एज यूजुअल खंडर पता नहीं कब बनेगा। इसके बाद के जो भी बिल्डिंग्स है वो सब बन के तैयार हो गई, और ये अभी तक ऐसे कैसे है। और इसके वजह से हमको बहुत तकलीफ़ होती है। कभी कभी कुत्ते घुस के रात को बोलते, चिल्लाते, भौंकते। यहाँ पर इसके वजह से ना हमारे वहाँ सन की रोशनी नहीं आ पाती। वो तो दूसरे लेवल की बात है कि धूप नहीं आती अब, लेकिन इसकी वजह से जो असामाजिक तत्व जो इसके अंदर घुस के बैठते हैं, कभी कभी उनसे भी डर लगता है। कभी कभी बंदर भी घुस के बैठते हैं। उसकी वजह से मेरे पतरे आप देख सकते हो। मैं बता दूँ कि यहाँ से तो पूरा प्रॉपर नहीं दिखेगा, इस तरह नहीं दिखेगा, लेकिन ये पूरा बैंड हो चुका है बंदर की वजह से। तो पूरा बैंड हो चुका है बंदरों की वजह से, क्योंकि बंदर इजीली वहाँ पीछे पाली है, नदी की पाली है, तापी नदी है उसके पीछे। तो वहाँ से वो पाली पे से घुस के सीधा इसमें आते हैं और यहाँ से घर पे जम करते हैं। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर जैसे मैंने बोला असामाजिक तत्व, तो आप समझ ही गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर घुस के बैठते हैं, और मैं घर में लेडीज़ और बच्चे अकेले रहते हैं। रात को भी डर लगता है। दिन तो निकल जाता है, लेकिन रात को ज़्यादा डर लगता है। ऐसा कभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कभी कुछ चीज़ अनहोनी होती है तो वो बोल के नहीं होती है, ऐसे ही हो जाती है। जैसे पहलगाम में भी अटैक आतंकवादियों ने किया तो वो बोल के नहीं किया, ऐसे ही हो चुका। और वो अटैक के टाइम पे वो अटैक हो चुका था और हम बाहर दिल्ली गए थे। तो उसके बाद हम लेडीज़ बुरखे में थे, मेरे हस्बैंड की दाढ़ी है, मेरे भाई की दाढ़ी है। तो मुसलमानों को देख के बहुत सारे जन का रिएक्शन कुछ अजीब सा आता है। तो जो थर्ड जेंडर होती है, मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता होगा। थर्ड जेंडर, ना लेडीज़ ना जेंट्स, जो थर्ड जेंडर होते। अब खुली भाषा में बोलूँ तो जो छक्के होते, हिजड़े होते, जो किन्नर होते, जो ट्रेन में मांगते पैसे के लिए। तो कभी कभी वो यहाँ पे सूरत में, वलसाड़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली में मैंने देखा है कि ज़बरदस्ती उन लोग पैसे निकलवाते और ना दो तो उन लोग ख़राब बोलते हैं। हमारे पास तो ऐसा कुछ पैसे वैसे मांगे नहीं, लेकिन हम बैठे थे, हमको सीट नहीं मिली थी, हम बहुत थके हुए थे, तो हम बैठे हुए थे। तो अचानक एक थर्ड जेंडर आई और मेरे हस्बैंड की दाढ़ी थी, मेरे भाई की दाढ़ी थी। तो डायरेक्ट बोलने लगी कि आप आतंकवादी हो, आप यहाँ से चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, आप टेररिस्ट हो। भाई हम क्यों जाए यहाँ से, हमारी क्या गलती है? हमने तो अटैक नहीं किया है, हम प्रॉपर इंडियन है, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बड़े हमारे जो बाप दादा थे सब यहीं के थे। तो वही बात है कि किया किसने और भुगत कौन रहा है। तो चलिए ये सब बातों को यहीं पे छोड़ते हुए घर का रूटीन जो स्टार्ट करना है वो करते हैं। तो पहले मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, खुद नहा धो लेती हूँ, और फिर मैं किचन में जाके खुद नाश्ता वास्ता खाना बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी। तो फ्रेंड्स मैंने रेडी कर लिया है साबूदाना खिचड़ी। तो चलो बच्चों को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो मैं ये खा के फिर आगे कुछ भी काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। और इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, मैं दोपहर में थोड़ी देर सो गई थी खाना वाना खा के, और बच्चे मोबाइल देख रहे थे। तो अभी 6 बज चुके हैं। तो चलिए मोटर चालू करते हैं। पानी भरने का टाइम हो चुका है, क्योंकि हमारे वहाँ 6 बजे पानी आता है। तो देखते हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा इस टाइप का हो चुका है, देख सकते हो इधर। अरे लोग बोर हो चुके हैं। तो यहाँ पे पानी चालू करें मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुबह में एक छिपकली का बच्चा देखा था। तो यहाँ मेरे प्लांट में घुस के बैठे रहते हैं। देखो ये मेरा प्लांट है, ये मैंने यहाँ पे उठा के रखा है। अब मुझे वहाँ पे जाने से डर लग रहा है। वहाँ पर है ना, गिर जाता है इसके लिए। मुझे कुर्सी के पीछे था, बहुत बुरी तरह से मुझे डरा दिया। छिपकली मुझे नहीं पता, इसने देखा। तो फ्रेंड्स पानी चालू कर लिया, अब मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। पानी आ चुका है, मैं पीने का पानी भर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने पानी भर लिया है और बच्चे अपने खिलौनों में से एक कुछ नया खिलौना निकाल के लेके चला है। तो ये एक मिनिएचर डॉल हाउस है और दोनों का मुझे सेम लेना पड़ता है, लेकिन सेम नहीं मिला, अलग अलग मिला, लेकिन फिर भी हमने ले लिया। तो इसमें से एक आयशा का है, एक खदीजा का है। अच्छा, ये वाला खदीजा का है, ये वाला आयशा का है। और ये मेरे सामान है और ये मेरे सामान है जो कि गिर गए हैं। ये देखो उसकी डॉल, इसके इतने छोटे छोटे डॉल्स है, आप देख सकते हैं। आज मेरे भी इतने छोटे छोटे। तो ये सबके डॉल्स, डॉल हाउस के ये डॉल्स। और तो देखो ये अब थोड़ी देर ये इनसे टाइम पास करेंगे। छोटी सी चेयर। अच्छा, ये छोटी छोटी चेयर है और खदीजा की पिंक है, मेरी आयशा की ब्लू है। और इसमें खाने सेम टू सेम है। मेरी पिंक और ब्लू है। हाँ। मेरा पिंक और सामान ब्लू है। ये मेरी अब थोड़ी देर इससे टाइम पास करेंगे इन लोग, फिर बाद में वापस बोर हो जाएंगे, फिर वापस कुछ नया खिलौना निकाल के लेकर आएंगे। तो इसी तरह से इन लोग, खजाना है इनके पास खिलौनों का खजाना है, तो इसी तरह से इन लोग बोर होते रहते हैं और खिलौने बदलते रहते हैं और रिपीट करते रहते हैं। एक पत्ता है ना उड़ गया। कल तूफान आया था ना, भूकंप आया था तो ये उड़ गया। भूकंप आया था तो इसका एक पत्ता उड़ गया। तो चलिए बच्चों के साथ टाइम पास करते हुए और रात को क्या खाना बनेगा वो सोचते हुए, बड़ी मुसीबत है रात को क्या पकाना है। मेरी इतने फ्लोर तो नहीं है, पर मेरे 2 फ्लोर है। अब सजा के आपको बताएंगे। हाँ। सजा। तो फ्रेंड्स चलिए बना लेते हैं खाना, रात का खाना। तो मैं बना रही हूँ कड़ी, खिचड़ी और आलू। तो अभी खिचड़ी और आलू चढ़ा देते हैं और कड़ी बाद में बनाएंगे। कड़ी सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगी। तो जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं उनके पास से छाछ मंगा लूँगी, तो मैं कड़ी बना लूँगी। तभी मैं खिचड़ी और आलू रख लेती हूँ। तो मैंने गैस दोनों चालू कर लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, वो सूख जाता है तो मैं फटाफट आलू और खिचड़ी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स कभी कभी बरसात में इतना बरसात गिरता है ना, तो मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि लिटरली इसके ऊपर पानी आता है बरसात का। जो आज तो मैंने बताया वो ट्रेलर था, अभी तो भयंकर वाली बारिश आने की बाकी है। तो जब बारिश आती है ना तो पूरा यहाँ से पानी सीधा गैस के ऊपर होता है और ये पूरा प्लेटफॉर्म भीगा हुआ होता है, सब जगह से पानी ऊपर से टपकता है। तो मैं खाना भी जब ऐसा लगता है कि हाँ बरसात छूटा, ये सब सूख गया है, टपकना बंद हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी खाना पका लेती हूँ। और कभी कभी एक ही टाइम पे 2 टाइम का भी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कि बारिश कब बंद होगी कब नहीं होगी। तो इसके लिए जल्दी जल्दी एक ही बार में 2 टाइम का खाना बना के हम लोग फारिग हो जाते हैं। तो अभी तो धीरे धीरे बना रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि कब बनेगा खाना, कब बनेगा, क्योंकि बरसात होती है तब समझ में नहीं आता कि क्या बनाओ, क्या झटपट बन जाएगा। और कभी कभी तो बाहर से ही मंगाना पड़ता है, क्योंकि बना ही नहीं पाते। तो फ्रेंड्स जितनी जल्दी आपने खाना बनते हुए देखा उतनी ही जल्दी खाना पकाया। मैं हार्डली 10 मिनट ही किचन में रही थी, 10 से 15 या 20 मिनट होंगी खिचड़ी और आलू रखने को, लेकिन इतनी देर में मुझे स्वेटिंग आप देख सकते हो।
पूरी भीग चुकी हूँ पसीने में, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बरसात हुआ फिर भी ऐसे ही गर्मी लग रही है। तो मैंने खाना तो पका लिया है, कड़ी बाकी है, तो मेरे हस्बैंड अभी आएंगे, छाछ लेकर आएंगे, तो मैं फटाफट से 2-5 मिनट में तो कड़ी रेडी हो जाती है, तो मैं वो बना लूँगी। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन का व्लॉग। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर ज़्यादा अटक चुके हैं और लाइक बहुत कम आती है, मेरे शॉर्ट पे हो या मेरे लॉन्ग वीडियो पे हो। मैं लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं बना रही थी कि मेरे पास टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा था, घर जाना, बच्चों को देखना, थोड़ा बीमार भी थी, बच्चे बीमार थे, थोड़ा ऐसा पर्सनल इशू चल रहे थे, तो मैं बहुत दिन से ब्लॉग शूट करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी सोच रही हूँ कि प्रॉपर रूटीन में आती हूँ और मैं अपना जो ब्लॉग बनाती थी वो बनाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए दिनचर्या के साथ, नए कुछ मस्ती के साथ या नई तकलीफ़ों के साथ। तो याद रखिए, दुआ में भी याद रखिए, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।